बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस की थी बर्नौलीज इक्वेशन और बेटा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ लीनियर फॉर्म। उसके बेटा जी दो इक्वेशंस की थी हमने, एक बर्नौलीज फर्स्ट फॉर्म और बेटा जी दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था बर्नौलीज सेकंड फॉर्म। उसके बेस्ड बेटा जी हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी किया था कि कैसे हम y रेज टू पावर n के साथ डिवाइड करके जो हमारी इक्वेशन है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे बेटा जी हम जो हमारी इक्वेशन है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ लीनियर इक्वेशन। आज बेटा जी हमने डिस्कस करना है द क्वेश्चन इज सॉल्व सॉल्व dy over dx solve dy over dx plus क्लास करी ना क्या निकल हैगी हैगी आ हाँ जी इन्होंने पेपर नहीं डिस्कस करना है। राइट डाउन द न्यूमेरिकल dy over dx plus x sin 2y x sin 2y is equal to x cube cos square y। ठीक है बेटा जी, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन एंड वी वांट टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बेटा चेक करो ये इक्वेशन, फर्स्टली चेक करो यहाँ पे बेटा जी क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर y। cos स्क्वायर y मींस cos y इनटू cos y। दैट मीन्स कि बेटा ये हमारी इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है बेटा जी, जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नॉन लीनियर क्यों है, क्योंकि बेटा यहाँ पे कौन सी टर्म है, cos स्क्वायर y। सो बेटा फर्स्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि इस टर्म के कॉरस्पॉन्डिंगली नॉन लीनियरिटी आ रही है तो बेटा हम इसके साथ क्या कर देते हैं, डिवाइड। ठीक है, तो बेटा जी व्हेन वी डिवाइड द होल इक्वेशन विद cos स्क्वायर y, तो बेटा चेक करो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/cos स्क्वायर इंटू y, 1/cos स्क्वायर इंटू y dy ओवर dx प्लस x। अब बेटा यहाँ पे देखो साइन 2y है, मैं फॉर्मूला लगाती हूँ 2 साइन y cos y। कौन सा फॉर्मूला लगा बेटा यहाँ पे, साइन 2 थीटा का। ठीक है, ओवर बेटा जी क्या आ जाएगा मेरे पास, cos स्क्वायर y एंड दिस इज इक्वल्स टू x क्यूब। ये किसके इक्वल आ गया, x क्यूब के इक्वल। तो बेटा 1/cos स्क्वायर y इज सेकेंड स्क्वायर y dy ओवर dx। फिर बेटा जी हमारा x एज इट इज, ये 2 एज इट इज। बेटा एक cos के साथ cos क्या हो गया, कैंसल आउट, मेरे पास क्या बच गया, sin y ओवर cos y। तो बेटा साइन वाई ओवर कॉस वाई किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल्स टू टेन वाई। ठीक है, किसके इक्वल होता है, टेन वाई के इक्वल। ठीक है, अब बेटा आफ्टर दैट आप लोगों ने क्या करना है बेटा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं टेन वाई का डेरिवेटिव करूंगी तो वो कितना होगा, सेकेंड स्क्वायर वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। तो बेटा फॉर दिस आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कर देनी है ना, वो you put the value of tan y को क्या सब्स्टिट्यूट कर दो, z। बेटा ये हमारी बर्नौली से सेकंड फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो बेटा जब मैं डेरिवेटिव करूंगी बोथ साइड्स तो क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर y dy ओवर dx, ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू dz अपॉन dx। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया, dz अपॉन dx। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आ गई, सेकेंड स्क्वायर y dy ओवर dx इज अ dz अपॉन dx। ठीक है, प्लस बेटा जी 2x एज इट इज, tan y की वैल्यू क्या थी, z एंड दिस इज इक्वल्स टू x क्यूब। अब बेटा अगर चेक करोगे ये जो न्यू इक्वेशन फाइंड हुई है हमारे पास, दिस इक्वेशन इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है बेटा, कैसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इन टू वेरिएबल्स z एंड x। बेटा z यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बेटा इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, देन इट्स सोल्यूशन इज गिवन बाय, बेटा सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, पहले देखो सॉरी फर्स्टली बेटा जी क्योंकि ये लीनियर बन गई। ठीक है, लीनियर किस में है, इन द टू वेरिएबल्स z एंड x। ठीक है, तो बेटा अब अगर मैं इसको कंपेयर करूंगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ अ p, बेटा ये मेरा क्या गया p एंड दिस इज अवर q। ठीक है, तो बेटा इसका पहले हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल होता है, e रेज टू पावर p dx। ठीक है,
तो बेटा क्या रहेगा ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, ठीक है। जब बेटा 2x की इंटीग्रेशन करूंगी कितनी आ जाएगी, 2x की इंटीग्रेशन करूंगी x स्क्वायर अपॉन 2, बेटा 2 के साथ 2 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर x स्क्वायर, ठीक है। सो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे जैसे हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वो फॉर्मूला यूज किया कि फर्स्टली वी फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। और बेटा आफ्टर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, सोल्यूशन। देन बेटा जी सोल्यूशन इसका कैसे आएगा, सोल्यूशन इज गिवन बाय, बेटा सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर is equals to integration of q into integrating factor। तो बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power x square into x cube dx plus c। अब बेटा जी हमारा जो मेन काम है we have to solve this integration। बेटा हम लोगों ने इस इंटीग्रेशन को किसी ना किसी तरह से सॉल्व करना, ठीक है। तो तभी बेटा जी हम क्या फाइंड कर पाएंगे, सोल्यूशन। सो बेटा फॉर सॉल्विंग दिस इंटीग्रेशन चेक करो बेटा जी, मैं सिंपली इस इंटीग्रेशन को अब सॉल्व करने जा रही हूँ, ठीक है। तो बेटा जब मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगी इसके लिए मैं जो ये वाली मेरी टर्म है एक्स क्यूब, बेटा इसको दो जगह पे ब्रेक कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। और बेटा जी मैं पुट कर दूंगी, आई पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम न्यू वेरिएबल टी, ठीक है। तो बेटा जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी है तो मेरा 2x dx कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू dt, डेरिवेटिव कर दिया दोनों साइड, ठीक है। तो बेटा अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, टी, एक्स स्क्वायर कितना है टी, एक्स डी एक्स की वैल्यू यहाँ से बेटा अगर मैं एक्स डी एक्स निकालूंगी देन माई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 डी टी, ठीक है। कितना आ जाएगा 1/2 इंटू डी टी। तो बेटा फ्रॉम दिस 1/2 इज अ कॉमन ई रेस टू पावर टी इंटू टी डी टी, ठीक है। अब बेटा आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट रूल फॉर द इंटीग्रेशन अप्लाई करके इंटीग्रेशन सॉल्व कर देनी है, टी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर टी डी टी माइनस डेरिवेटिव ऑफ टी, डेरिवेटिव ऑफ टी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पावर टी डी टी, एक बेटा फॉर द होल इंटीग्रेशन डी टी, ठीक है। अभी बेटा मैं सिर्फ इस इंटीग्रेशन को ही सॉल्व करें, ठीक है। सो बेटा t integration of e raised to power t is e raised to power t, derivative of t with respect to t is 1, integration of e raised to power t is e raised to power t dt। तो बेटा फर्क करेंगे t e raised to power t minus e raised to power t। now beta from this e raised to power t is a common and t minus 1। so बेटा जी हमारे पास जब हमने इंटीग्रेशन की तो क्या आंसर आ गया, ई रेस टू पावर टी टी माइनस 1। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अ टी, टी की वैल्यू कितनी है बेटा जी, एक्स स्क्वायर। सो ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज द आंसर फॉर दिस इंटीग्रेशन। अब बेटा मेरे पास क्या है, z इंटू ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन का आंसर पुट करेंगे ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी, ठीक है। बेटा क्या किया हम लोगों ने बेटा जी सिंपली, ठीक है। अब बेटा जी हम लोग उसके बाद देखो z क्या था हमारा, z व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z, क्योंकि जो हमारी इक्वेशन गिवन थी वो तो थी इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो बेटा z की वैल्यू कितनी पुट करनी हम लोगों ने, tan y, ठीक है। tan y e रेज टू पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अगर बेटा आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो इस ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर दो ऑन टू राइट हैंड साइड, देन योर tan y इज इक्वल्स टू, बेटा tan y किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी इंटू ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो बेटा ये हमारा क्या फाइंड हो गया है, सोल्यूशन। हाँ जी बेटा एक बार चेक कर लो, किसी को कहाँ पे जो भी डाउट है तो डिस्कस करो। हाँ जी हरमान, मैम वो 1/2 नहीं आना चाहिए। हाँ 1/2 हमने छोड़ दिया, वेरी गुड हरमान।
बाकी तो मुझे लगता है कोई देखता ही नहीं है। जस्ट वेट बेटा, जस्ट वेट वेट वेट। 1/2 लिख लो साथ में, यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन के आगे बिफोर द होल इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा बिफोर द होल इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे 1/2 बिफोर द होल इंटीग्रेशन ओवर 2। ठीक है, फिर बेटा यहाँ पे आ जाएगा ई रेस्ट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ओवर 2 अब क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। ओवर टू इंटू 1/2। हाँ जी बेटा, एनी अनदर डाउट? शाबाश बेटा, चेक करो। हरमन अभी भी डाउट है? हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा क्लियर है न्यूमेरिकल? हरमन, विशाल, बेटा कोई डाउट है इसमें? हरमन यू आर नॉट ऑडिबल टू मी बेटा, आपकी लोगों की आवाज ही नहीं आ रही। राइट इन चैट बॉक्स अगर ऊपर कोई प्रॉब्लम है बेटा, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करें। शाबाश। हाँ जी बेटा, रिप्लाई करो जल्दी से, बी क्विक। ओके चलो बेटा जी, नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है, राइट डाउन। नेक्स्ट बेटा जी न्यूमेरिकल लिखिए, सॉल्व dy ओवर dx, सॉल्व dy ओवर dx माइनस tan x, बेटा tan x एक फंक्शन है, इनटू साथ में y है, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, अब बेटा चेक करो यहाँ पे, ये इक्वेशन आपको पता ही चल रहा होगा कि बेटा जी दिस इक्वेशन इज अ नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि बेटा हमारी टर्म कौन सी है, द टर्म इज अ वाई स्क्वायर। तो बेटा फर्स्टली वी कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू अ लीनियर फॉर्म। तो बेटा हमने इक्वेशन को किस में कन्वर्ट करना है, लीनियर फॉर्म में। तो बेटा नॉन लीनियरिटी किस टर्म के कारण है, वाई स्क्वायर के। तो हम इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे विद वाई स्क्वायर, 1/y² dy ओवर dx। यहाँ पे देखो बेटा, जब वाई स्क्वायर ओवर वाई लिखेंगे तो कितना रह जाएगा, 1/y tan x इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ सेकेंड स्क्वायर x के। तो बेटा अब यहाँ पे हमारी कौन सी फॉर्म बन गई है, बर्नौलीज फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो बेटा अब इस टर्म को हम क्या पुट करेंगे, वी पुट द वैल्यू ऑफ 1/y इज इक्वल्स टू सम न्यू वेरिएबल, लेट अस सपोज वी पुट दिस एज अ z। ठीक है, तो बेटा अब जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी तो 1/y का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1/y² dy ओवर dx एंड दिस इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आ जाएगा, dz अपॉन dx। ठीक है, अब बेटा आप ये सारी की सारी सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे करो, तो बेटा व्हेन वी पुट हियर मेरे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, माइनस ऑफ dz अपॉन dx माइनस 1/y, और सॉरी 1/y की भी बेटा जी आप लोगों ने वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज क्या है मेरे पास, z इंटू के बेटा जी क्या आ जाएगा, tan x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, अब बेटा देखो सारी जगह से नेगेटिव कॉमन है, तो आई टेक नेगेटिव एज अ कॉमन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dz ओवर dx प्लस tan x इंटू z इज इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर x। अब बेटा बता सकते हो ये कौन सी इक्वेशन बन रही है हमारी? हाँ जी बेटा, किस टाइप की इक्वेशन बन रही है, बी क्विक जल्दी।
बेटा जी कौन सी इक्वेशन बन रही है? जनरल इक्वेशन में कौन सी? बेटा ये बन रही है अब हमारी लिबनिट्ज लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे जो हमारा p है दैट इज इक्वल टू 10x और बेटा q कितना है दैट इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके इक्वल आएगा? e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ 10x, ठीक है 10x dx। अब बेटा e रेज टू पावर आपको पता है 10x की इंटीग्रेशन कितनी होती है? माइनस ऑफ लॉग cos x। तो बेटा ये किसके इक्वल आएगी? दिस इज इक्वल टू e रेज टू पावर log cos x रेज टू पावर कितना आ जाएगा? -1। देन बेटा e एंड log आर कैंसल, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos x और 1 अपॉन cos x में दिस इज इक्वल्स टू सेकेंड x। तो बेटा जब अब हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया? द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू सेकेंड x, ठीक है। अब बेटा हमने जो सेकेंड x की क्या करनी है? we have to find the इंटीग्रेशन। अब बेटा जी इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया, अब हमने क्या फाइंड करना है? सोल्यूशन। सो बेटा फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन, अब चेक कीजिए बेटा जी जब हम लोगों ने सोल्यूशन फाइंड करना है तो क्या आएगा, ठीक है। सोल्यूशन फाइंड करने के लिए बेटा सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब जो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल बेटा जी हमारा कितना हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? z और q की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। सो बेटा क्या आएगा मेरे पास? इफ आई राइट ओ जस्ट वेट, ठीक है। तो बेटा लिखेंगे क्या आएगा हमारे पास? देन द सोल्यूशन इज गिवन बाय, सोल्यूशन कैसे आ जाएगा? z into integrating factor that is the secant x is equals to integration of q की वैल्यू बेटा कितनी है मेरे पास यहाँ पे? secant square x into integrating factor secant x dx plus c, ठीक है। तो अब बेटा यहाँ पे देखो secant, ये अगर मैं इसको लिखूंगी तो बेटा ये कैसे आ जाएगा? z into secant x is equals to integration of secant cube x dx plus c। सो बेटा अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन किसकी सॉल्व करनी है? secant क्यूब x की। सो बेटा अब फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग ऑफ secant क्यूब x, तो बेटा इस टर्म को मैं कैसे लिख सकती हूँ? जहाँ बेटा जी secant क्यूब की इंटीग्रेशन जब मैंने करनी है तो टर्म इज secant क्यूब x, मैं पहले इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करती हूँ। दिस इज रिटर्न एज, बेटा कैसे लिख सकते हैं हम? secant x इंटू secant स्क्वायर x डी एक्स, ठीक है। अब बेटा जी हम यहाँ पे देखो दो फंक्शन बन गए, दिस इज अ फर्स्ट फंक्शन एंड अ सेकंड फंक्शन। अगेन बेटा जी हम इंटीग्रेशन कर देंगे बाय पार्ट्स। तो बेटा पहले मेरा secant x एज इट इज, इंटीग्रेशन मैं किसकी करूंगी? इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x, फिर बेटा जी माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ secant x इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x dx dx प्लस क्या रहेगा? सॉरी प्लस बाद में लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है। सो बेटा अब हमें पता है कि जो हमारा secant स्क्वायर x है उसकी इंटीग्रेशन कितनी होती है? द इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x इज 10x, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा secant का डेरिवेटिव करेंगे, द डेरिवेटिव फॉर secant इज secant x इंटू 10x, ठीक है। बेटा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव हमने किसका किया है? secant x का, और बेटा इंटीग्रेशन किसकी की है? इंटीग्रेशन ऑफ अ secant स्क्वायर x की, ठीक है। बेटा secant स्क्वायर x की इंटीग्रेशन करूंगी तो वो कितनी आ जाएगी? 10x dx, ठीक है। लेट अस सपोज बेटा हमें ये जो इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं इसको क्या सपोज कर लेते हैं? i। सो दिस इज इक्वल्स टू, बेटा ये किसके इक्वल आ गया? दिस इज इक्वल्स टू secant x 10x माइनस बेटा क्या आ जाएगा? secant x इंटू 10 स्क्वायर x। बेटा यहाँ पे जब 10 स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है, 10x इंटू 10x किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10 स्क्वायर x में। तो बेटा देन आई पुट द वैल्यू ऑफ अ 10 स्क्वायर x एज secant स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि बेटा मेरे पास क्या फॉर्मूला होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू किसके होता है? दैट इज इक्वल्स टू secant स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वो किसके इक्वल आ गया? दिस इज इक्वल टू secant स्क्वायर x माइनस secant स्क्वायर x माइनस 1।
तो बेटा अब मैं इसको क्या करूंगी, सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 dx। तो बेटा नाउ आई सिंप्लीफाई दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू, बेटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, सेकेंड एक्स tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्यूब x dx प्लस बेटा जी क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स dx। अब बेटा ये सेकेंड क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल्स टू आई। तो सेकेंड एक्स टेन एक्स, अब बेटा ये इंटीग्रेशन मेरी कितनी बन गई, दिस इज इंटीग्रेशन आई। अब बेटा जी इंटीग्रेशन फॉर सेकेंड एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा जी, हमारे पास लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। वो वैल्यू मैंने क्या कर दी, सब्स्टिट्यूट, सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब बेटा आफ्टर दैट इस जो आई बेटा जी हमारी राइट हैंड साइड पे, इसको हम शिफ्ट कर देंगे ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो बेटा आई प्लस आई इंटीग्रेशन कितनी बनेगी, 2i इज इक्वल्स टू सेकेंड एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। सो देन बेटा अवर आई इज इक्वल्स टू, आई इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 सेकेंड 1/2 सेकेंड एक्स 1/2 1/2 सेकेंड एक्स 10। ओके तो बेटा अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ दोबारा, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है मैम, यस मैम। ओके। सेकेंड एक्स टेन एक्स प्लस बेटा क्या आ जाएगा हमारा, लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। नाउ बेटा जी आप लोग ये वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट कर देंगे, हियर, ठीक है। व्हेन वी पुट हियर तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, z इंटू सेकेंड एक्स, क्या लिखा था हमने, z इंटू सेकेंड एक्स इज इक्वल्स टू, z इंटू सेकेंड एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन क्या थी, सेकेंड क्यूब सेकेंड एक्स टेन एक्स सेकेंड एक्स टेन एक्स प्लस लॉग ऑफ सेकेंड एक्स प्लस टेन एक्स secant x plus tan x plus c। now बेटा you can put the value of z की वैल्यू क्या थी, हमने सब्स्टिट्यूट की 1/y secant x is equals to 1/2 secant x tan x plus log of secant x tan x plus c। so बेटा जी दैट इज आवर आंसर, ये हमारा क्या आ गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। ये भी देखो बेटा जी, ये जो अभी हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किया है, इक्वेशन क्या थी, नॉन लीनियर, क्योंकि टर्म कौन सी आ रही थी, वाई स्क्वायर वाली, फिर बेटा जी हमने उसको लीनियर में कन्वर्ट किया है बाय सब्स्टिट्यूशन। चेक करो बेटा, इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली डिस्कस करो बेटा। शाबाश बेटा, एक बार देख लो, मैं पहले इतना चेक करूं फिर आगे स्क्रीन करती हूँ। हाँ जी बेटा चेक कर लो एक बार। हो गया बेटा इतना, आगे मैं करती हूँ अभी स्क्रीन, वो भी चेक करना। फिर बेटा जी हमने इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो डिस्कस करना, पहले आप इतना चेक कर लो बेटा।
इसके आगे एनी डाउट स्टूडेंट्स? सोनाली माइक ऑन करो बेटा। पता चल गया बेटा कैसे की? यस मैम। बेटा आप क्लासेस बहुत कम लगाते हैं। बी रेगुलर इन क्लास। यस मैम घर में। यस मैम। ठीक है। सो बेटा आफ्टर दैट अब हमने ये तो था अभी हमारा सिर्फ फॉर बेटा जी हमने इक्वेशंस डिस्कस की थी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है। अब बेटा जी जो मैं नेक्स्ट डेफिनेशन आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है। कौन सी बेटा जी? अब हमने इक्वेशन डिस्कस करनी है लीनियर इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है। लीनियर इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर में क्या होगा बेटा? इन विच जो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और उसके डेरिवेटिव बेटा जी ओनली हो इन अ फर्स्ट डिग्री एंड नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। दैट मीन्स कि बेटा अगर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है y, उसके जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे वो किस ऑर्डर के हों? दैट आर ऑफ अ फर्स्ट बेटा जी क्या हो? फर्स्ट डिग्री के। और बेटा ये आपस में कहीं भी y और उसके डेरिवेटिव y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स ना लिखा हो, कहीं पे भी बेटा जी वाई स्क्वायर इंटू ऐसी टर्म ना हो। ठीक है। तो बेटा जब हमारी इस टाइप की इक्वेशन होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर की? nth time derivative of y with respect to x plus p1 n minus 1 time derivative of y with respect to x। फिर बेटा जी हम स्टैंडर्ड लिख रहे हैं तो n टाइम्स लिखेंगे। फिर बेटा जी p2 n माइनस 2 डेरिवेटिव्स बेटा पहले n टाइम फिर n माइनस 1 टाइम और n माइनस 2 टाइम्स प्लस अप टू सो ऑन। ऐसे बेटा जी आगे करते करते दिस पी एन वाई किसके इक्वल होगा? दिस इज इक्वल्स टू एक्स। अब बेटा ये जो मेरे P1 P2 अप टू सो ऑन Pn है, Pn ये बेटा जी क्या होंगे? आइदर द फंक्शंस Pn एंड x। बेटा ये क्या होंगे मेरे? फंक्शंस ऑफ x और अ कांस्टेंट वैल्यू। फंक्शंस ऑफ x और कांस्टेंट वैल्यूज। ठीक है। तो बेटा दैट मीन्स कि बेटा देखो यहाँ पे जो मैंने अब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है इसमें कहीं भी y की पावर 2 नहीं लिखा। ठीक है। y क्यूब नहीं है। और बेटा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है y उसका डेरिवेटिव dy ओवर dx। ठीक है। हर एक जगह पे बेटा जी उसकी डिग्री कितनी है? 1। हियर द डिग्री इज 1, डिग्री इज 1, डिग्री इज 1 एंड बेटा जितने भी डेरिवेटिव है डिग्री 1 है। कहीं पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो बेटा ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है। ये बेटा जी हमारी कौन सी इक्वेशन है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है। अब बेटा जी जो हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है दैट इज ये तो है बेटा जी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है। अब बेटा जी हमने डिस्कस करनी है उसके बाद लीनियर डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन with constant coefficients। ठीक है। किसके साथ डिस्कस करनी है? विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है। विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट बेटा बाकी तो सेम रहेगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव है वो आपस में मल्टीप्लाई ना हो, पावर भी कितनी हो, सभी की बेटा जी पावर भी कितनी हो? 1। सिर्फ बेटा जी चेंज क्या आएगा? ये जो मैंने कोफिशिएंट लिखे हैं P1 P2 P3 Pn बेटा जी ये क्या हो जाएंगे अब? कांस्टेंट। यहाँ पे बेटा फॉर द सिंपल इक्वेशन ये बेटा जी फंक्शंस ऑफ x भी हो सकते थे और कांस्टेंट भी। बट जब हम बेटा जी बात करेंगे विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट।
तो देन बेटा जी हमारी इक्वेशन क्या आएगी, डी एन वाई ओवर डी एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वाई ओवर डी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस बेटा जी क्या आएगा, ए टू डी एन माइनस टू इंटू वाई ओवर डी एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू प्लस अप टू सो ऑन ए एन इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अब बेटा ये जो मेरे a1 a2 a3 an है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, these all are the constants, ठीक है। और बेटा जो हमारा कैपिटल एक्स है वो क्या हो सकता है, कैपिटल एक्स इज आइदर फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स और कांस्टेंट, ठीक है। ये बेटा जी फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब बेटा हम डिस्कस करेंगे इसकी, मैं एक आपको एग्जांपल बताती हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता लग जाए कि कैसी होती है हमारी इक्वेशन, ठीक है। सो जस्ट वेट बेटा, ओके। सो बेटा देखिए, अगर बेटा जी लेट अस सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखती हूँ, मेरे पास बेटा इक्वेशन है, कैसी इक्वेशन है बेटा मेरे पास, डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस 3x इंटू 3 डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र माइनस 9 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब बेटा चेक करो, दिस इज एग्जांपल ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्योंकि बेटा जितने भी मेरे पास यहाँ पे कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं वो क्या है, कांस्टेंट। और बेटा ये जो कैपिटल x है ये क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली। अगर बेटा मैं यहाँ पे 9y लिख लूँ देन दिस इज नॉट अ, ये बेटा जी फिर हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, क्योंकि बेटा यहाँ पे अब क्या हो गया कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और बेटा उसका डेरिवेटिव था वो क्या होने स्टार्ट हो गया, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बेटा जी हम यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस करेंगे ऑपरेटर डी, ठीक है। तो ऑपरेटर डी, ठीक है। अब बेटा ऑपरेटर डी हमारा क्या होता है, तो ऑपरेटर डी, ठीक है। जो बेटा जी हमारे डेरिवेटिव्स हैं, जैसे डी वाई ओवर डी एक्स में ऑपरेटर कौन सा है, डी ओवर डी एक्स, तो बेटा इसको हम क्या लिखेंगे, डी। अगर बेटा जी मेरे पास सेकंड टाइम डेरिवेटिव हुआ तो उसको हम लोगों ने क्या लिख दिया करना है, डी स्क्वायर, ठीक है। अगर बेटा जी थर्ड टाइम डेरिवेटिव हुआ तो सिमिलरली उसको क्या लिख देंगे हम, डी क्यूब अप टू सो ऑन। अगर एन टाइम डेरिवेटिव हुआ तो उसको क्या लिखना है, डी रेज टू पावर एन। नाउ बेटा कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस ऑपरेटर इफ आई राइट दिस इक्वेशन, तो बेटा क्या आ जाएगी, d raised to power n into y plus a1 d raised to power n minus 1 into y plus a2 d raised to power n minus 2 into y plus up to so on a n y is equal to x। तो बेटा from all these कौन सी टर्म मेरी कॉमन आ रही है, y is a common, तो a1 d raised to power n minus 1 plus a2 d raised to power n minus 2 plus up to so on a n into y is equals to x, ठीक है। और बेटा we can use this as a fd into y is equals to x। बेटा ये जो सारा ऑपरेटर है, ठीक है, इसमें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, ठीक है। तो बेटा ये अब इक्वेशन की मेरे पास क्या आ गई है, सिंबॉलिक फॉर्म। इस बेटा जी जब हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बेटा जी उसको हम डी की टर्म्स में लिख देते हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, एफ डी इंटू वाई इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। बेटा इसके आगे नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।